ये है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम। देखिए, आप देख सकते हैं कितना बड़ा रूम है ये। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ खाने की चीज़ें, और साथ ही यहाँ पे उनकी बुक्स वगैरह जो पढ़ते हैं यहाँ पे। और ये मैप जो जनरली आपको हर एक स्टूडेंट के रूम में आपको मिलेगा। तो एक छोटा सा रूम है हमारे भविष्य के आने वाले आईएएस, आईपीएस, एसडीएम जैसे बड़े अधिकारियों का। अगला स्टेशन गुरु तेग बहादुर नगर है। Next station is Tegh Bahadur. सपनों का शहर या संघर्षों की सबसे बड़ी परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आर्या। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। इस वक्त मैं हूं देश के सबसे बड़े कोचिंग हब मुखर्जी नगर में। जहां हजारों युवा अपने परिवारों की उम्मीदों के साथ अपने आईपीएस, आईएएस बनने के सपनों को लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन सपनों के पीछे की हकीकत कुछ और है। आए दिन महंगी कोचिंग फीस, महंगा किराया और मानसिक दबाव उनकी परीक्षा लेते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं। तो हमारे साथ हैं अभी सुमन तिवारी। आप मुखर्जी नगर में हैं और उनके इस छोटे से रूम में हैं जहाँ पे वो रहते हैं। मैं सुमन से पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं वैसे? और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं यहाँ प्रिपरेशन के लिए आई हुई हूँ। साथ साथ मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। सुमन, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अभी हम मुखर्जी नगर में हैं और मुखर्जी नगर की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं मुखर्जी नगर आपके लिए क्या है? यार, हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए और छोटे शहर के लिए तो मुखर्जी नगर एक तैयारी का गढ़ है। मतलब यहाँ ये कि आईएएस बन के निकलते हैं लोग, आते हैं, रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एक अलग जर्नी होती है। सेलेक्ट होके भी निकलते हैं बहुत से लोग, और बहुत लोगों की जर्नी कुछ अलग हो जाती है। रूम रेंट को लेके तो काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है कैंडिडेट्स को। छोटे छोटे डब्बे जैसे रूम भी 10,000 में है। मैं तो फिर भी एक थोड़े बेटर प्लेस में हूँ कि यहाँ पे वेंटिलेशन है। अदरवाइज आप अदर प्लेसेस और देखेंगे, यहाँ वेंटिलेशन नहीं है। एक बंद कमरा है, उसी में किचन है, उसी में वॉशरूम है, ठीक है, वो उसी में सर्वाइव कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो तो वो फुल टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ लाइब्रेरी कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और नो डाउट यहाँ पे लूट तो मची है यार, क्योंकि ब्रोकरेज, सिक्योरिटी मनी, उसके बाद खुद का रेंट। ठीक, मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट इसलिए कि मैं खुद अर्न करती हूँ। अर्न करके मेरा यहाँ खाना पीना, अपना रहना और अदर थिंग्स, तो मेरे लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट है। 8,000 ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ये है पार्क जो कि मुखर्जी नगर में है, जिसकी तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके हालात क्या है। एक तरफ स्टूडेंट्स भारी भरकम किराया देने को मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ पार्क की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर और ये मैप्स एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक रूम में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तारों का ये जंजाल हर साल बड़े बड़े हादसों का कारण बनते हैं। लैक है, बिल्कुल लैक है। सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, लैक ऑफ सेफ्टी तो है ही है। अगर आप तरीके से चीज़ों को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो है, बिल्कुल दिक्कत है। और बट लेकिन अब स्टूडेंट इन पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहता, तो इसलिए कोई आवाज़ उठाए, कोई ये सब चीज़ें करे। रेंट दे रहे हैं अभी आप इसका? जो भी मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा ये रूम है, इसका आप कितना रेंट दे रहे हैं? 12,000 12,000 जी। तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी आप कर रहे हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ता है, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, और साथ में काम करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक आप खुद एक महिला हैं, और कितना आप सेफ फील करते हैं आप इस जगह पर? क्योंकि
हमने देखा कि पिछले अगर सालों की बात करें तो यहाँ पे फायर सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठे। यहाँ पर जो अभी मानसून का समय है, जल भराव की अभी हमने देखा था ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 बच्चे मर गए लाइब्रेरी बेसमेंट में। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो कैसे आप अपने, क्या आपको लगता है इतना करने के बाद भी, इतना पे करने के बाद भी आप यहाँ पे सेफ फील करते हैं? और साथ ही आप अपने संघर्षों के बारे में बताइए कि कैसे आप दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं, जॉब को भी और ताकि जो आपको लोग, हम अदर जो स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर हो। या इंस्पिरेशन वाली अभी तो मैंने कोई काम ऐसा किया नहीं है, बट ये है कि सेल्फ डिपेंड हुई हूँ, तो मैं काम और अपना पढ़ाई मैनेज कर लेती हूँ। मैं थोड़ा देर काम करती हूँ, देन मैं स्टडी करती हूँ, और खाना पीना भी मैं खुद से करती हूँ। तो डेली बेसिस के स्ट्रगल्स, पढ़ाई और जॉब, तीनों चीज़ें मैनेज मुझे करनी पड़ रही है, जो कि डिफ़िकल्ट है, बट करना पड़ रहा है। दैट इज़ माई नीड। हाँ, यहाँ पे इश्यूज़ हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेके, चाहे वो बारिश के बाद पानी भर जाना है, या ये फायर वाला है, या सीसीटीवीज़। यहाँ पे हर जगह आपको सीसीटीवीज़ दिखेंगे, बट वो ऑन नहीं होते, है ना? हमें तो ये लगता है कि शायद ऑन है। जैसे मैं अपनी बिल्डिंग की बात करूँ, तो शायद यहाँ पे सीसीटीवी लगा है, बट वो एक्टिव नहीं है। हाँ, ये जो गवर्नमेंट की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक वायरिंग और ये पानी वगैरह। गेट ना होना जहाँ जिस बिल्डिंग में हाँ, आप रह रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि लाइब्रेरी वाले हैं, बिल्डिंग्स वाले हैं, ये रूल्स फॉलो करते हैं। तो सो दैट ये चीज़ें तो हैं यहाँ पे इश्यूज। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या है आपका सपना? क्या क्या आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं? यार मैं बेसिकली यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करती हूँ, उत्तर प्रदेश की। तो मैं तो एसडीएम बनना चाहती हूँ यार। मैं एसडीएम बन के, और मैं थोड़ी सोशली पर्सन हूँ, मेरे पेरेंट्स भी हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा ये अडॉप्ट की हूँ। तो मैं वर्क करना चाहती हूँ लोगों के लिए, और साथ साथ मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहें। देखते रहिए आवाज़ें आर्या।